हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पुनरावलोकन को करेंगे आज। अध्याय का नाम है दैवी और आश्रित स्वभाव। भगवान ने 15वें अध्याय में बात कही थी कि जो इस शास्त्र को 15वें अध्याय के अंत में जो 3 श्लोक बोले गए हैं, या 15वें अध्याय के पूरे अध्याय को मान लीजिए एक शास्त्र बोलते हैं, उसको जो समझ लेता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो उस ज्ञान को धारण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वह वर्णन इस अध्याय में हो रहा है। जो दैवीय गुणों से युक्त व्यक्ति है उसको भगवान की बात जो भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान वो समझ में आ जाएगी, और जो आसुरी गुण वाले हैं वह नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इन 2 गुणों को बोलना बहुत जरूरी है। वैसे दैवीय गुणों के बारे में भगवान अब तक बोलते ही आए हैं, कहीं कहीं पे आसुरी गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म योग है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी, ये सब लोग दिव्य गुण से युक्त व्यक्ति ही हैं। फिर भी भगवान समराइज करके बोल रहे हैं। और यहाँ पे 4 वर्णों और 4 आश्रमों के दिव्य गुणों का वर्णन भगवान 1, 2, 3 श्लोक में कहते हैं। श्री भगवान उवाचा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमुश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। श्री भगवान ने कहा अभयम मतलब निर्भयता, सत्व संशुद्धि मतलब सत्व की सम्यक रूप से शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में व्यवस्थित रहना। ये सब किसके हैं? ये सब सन्यासी के दिव्य गुण हैं, सन्यास आश्रम में जो स्थित हैं। दानम, दान का मतलब हुआ अपनी भोग्य वस्तुओं को दूसरों के लाभ के लिए दान त्याग करना, तो ये है गृहस्थों का है। दमन इन इंद्रियों को दमन करना, यज्ञ करना, ये सब जो हैं ये गृहस्थों के दिव्य गुण हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय ब्रह्मचारियों का है। तप और आर्जवम ये वानप्रस्थियों का है। इस प्रकार से 4 वर्णों, 4 आश्रमों के दिव्य गुणों का वर्णन हुआ। आर्जवम का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, साधा सिंपल जीवन जीना। अब ब्राह्मणों के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा का स्पष्ट अर्थ है हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अक्रोध, कोई अपमान करे तो क्रोध नहीं करना उसके ऊपर, त्याग मतलब स्पष्ट है अपनी प्रिय इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय को प्रिय लगने वाली वस्तु को त्याग देना। वैसे वहाँ पे बहुत अच्छा बातें बोली गई हैं, समान अर्थ तो त्याग का है, लेकिन दूसरे ने कर अपमान किया है तो उस पर क्रोध प्रकाशित न करना, इसको भी त्याग कहा गया। शांति मतलब होता है संतुष्टि। अपैशुनम का अर्थ क्या लिया गया है? अपैशुनम का अर्थ लिया गया है, भूल गया। देखिए इसमें क्या लिखा है अपैशुनम का अर्थ। हाँ, पीठ पीछे दूसरे की निंदा करना, दूसरों की निंदा नहीं करना से अपैशुन कहते हैं। दया स्पष्ट है, दया भूतेषु सभी जीवों पर दया करना। अलोलुप्त्वम मतलब लोभ नहीं करना। मार्दवम मतलब मृदुलता, यानी कि दूसरे को दुख को नहीं देख पाना। ह्री मतलब कोई गलत कार्य करने पर लज्जा करना। और अचापलम है ना, ये ना, अचपलता मतलब नॉन फिकलनेस, आज कुछ कर रहे हैं फिर कल नहीं कर रहे हैं, धर्म पे डिगे रहना, ये है अचपलता का गुण, ये ब्राह्मणों का है। अब ये आगे इसमें इन सब में आपके सारे गुण आ जाएंगे, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, तेज मतलब दूसरा कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता। क्षमा मतलब कोई अपमान, जो निम्न व्यक्ति है उसको दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर देना। धृति मतलब इंद्रियों को सामर्थ्य देना, मतलब थक गई इंद्रियां फिर भी शक्ति देना, कार्य करना। शौचम, शौचम बाहर और अंदर की शुद्धि तो है, लेकिन ये किसके लिए है? शौचम जो और अद्रोह जो है ये है वैश्यों के लिए।
इन द सेंस कि शौच मतलब उनको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अद्रोह मतलब हथियार नहीं उठाने चाहिए। ना अति मान्यता मतलब अपने अधिक सम्मान नहीं की इच्छा रखनी चाहिए, ये हो गया शूद्रों के लिए। भवंती संपदम दैव्यम, ये सब दैवी संपदा होती हैं। अभिजातस्य भारत, भारत तुम ये सब लोग, कुछ जो लोग जब पैदा होते हैं तो उनके संग ही उत्पन्न होती है, ऐसे भी अर्थ है। और ये भी अर्थ है कि तुम उनके संग उत्पन्न पैदा हुए हो। अब यहाँ पे आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ का मतलब होता है कि व्यक्ति की प्रसिद्धि धार्मिक के रूप में हो, इसलिए धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण इसलिए करना चाहिए ताकि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो, लेकिन यह ना करके केवल इसकी प्रसिद्धि मात्र के लिए व्यक्ति जब धर्म का आचरण करता है या नाम मात्र का धर्म करता है, उसको दंभ कहते हैं। दर्प का क्या मतलब था, अब बड़ा भूल रहा हूं कुछ। धन के कारण जो व्यक्ति को अहंकार आता है वो दर्प है। और अभिमान मतलब हाँ, दूसरे के निकट पूजा की आकांक्षा करना कि सामने वाला मेरे को सम्मान करे, ये सब अभिमान है। थोड़े थोड़े डिफरेंस थे से, वो आप ऑब्वियसली टीका में देख लेना। क्रोध तो बड़ा स्पष्ट है। पारुष्य में वचा, पारुष्य मतलब दुर्वचन, अग्रीड, हाँ, कठोर वचन बोलना। अज्ञान मतलब अविवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका बोध न होना। अभिजातस्य, लोग इसके संग पैदा होते हैं। पार्थ संपदम आसुरम, इसको आसुरी संपदा कहते हैं, इसके संग लोग पैदा होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक धनी परिवार में पैदा हुआ है तो शुरुआत से ही वो धनी है, तो कुछ लोग पैदा होते ही हैं दुर्गुणों के साथ। वैसे एसोसिएशन का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ये सब देख सकते हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा ही हुए हैं ऐसे गलत गुणों के साथ, ये कहते हैं भगवान। तो अब इन दोनों के फलों का जो यानी कि दैवी गुण और आसुरी गुणों के विभिन्न फल हैं उनका वर्णन करते हैं, और व्यक्ति अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है कि वो क्या चाहता है। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवित संपद विमोक्षाया, जो दैवी संपद है वह विमोक्ष के लिए, विशेष रूप से मोक्ष के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए है। निबंधाया आसुरी मता, और जो आसुरी संपद है वह नित्राम बंध मतलब विशेष रूप से बंधन के लिए ऐसा माना जाता है। लेकिन मान लो अर्जुन अब इस पे दैवी गुण के होने से युक्त होने के कारण वह शोक करने लगे, अरे लगता है मैं तो आसुरी गुण से युक्त हूं। तो भगवान कहते हैं मां शुचः, आप शोक मत करिए। दैवीम संपदम अभिजातोसि, आप दैवी संपद से युक्त होकर कि हे पांडव आप प्रकट हुए। तो प्रश्न है कि पांडव क्यों कहते हैं? पांडु महाराज महान राजा थे, महान क्षत्रिय थे, भक्त थे भगवान के। तो पांडव कहने से बोध हो गया कि ये, उससे सारी बात आ जानी चाहिए कि पांडु के पुत्र नहीं थे ये, वस्तुतः एक दृष्टि से हैं तो पांडु के, लेकिन ये पुत्र हैं इंद्र के। तो आप देवता के पुत्र हो। पांडु महाराज ने देवता का वाहन करके आपका जन्म दिया है। आप जन्म से ही इन दैवी संपद से युक्त हो, इसलिए आप शोक मत करिए कि आप में ये गुण नहीं है, ऐसा मत सोचिए। फिर भगवान कहते हैं कि देखिए जगत में हैं ही दो प्रकार के लोग, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आसुरिक लोग क्यों रहते हैं, हमेशा से रहे हैं। भगवान के समय में रहे, भगवान जब प्रकट हुए उससे पहले भी रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्ग लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके, इस जगत में दो प्रकार के भूत सर्ग अर्थात जीवों की सृष्टि होती है। कैसे? दैव आसुर एव च, देवता होते हैं और असुर होते हैं, बीच वाले कोई नहीं होते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, देवताओं का मैंने विस्तार से वर्णन किया है, केवल इसी अध्याय में नहीं, अभी तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें जिसमें बहुत सारे अध्याय यानी कि 15वां अध्याय तक भगवान ने दिव्य गुणों से युक्त व्यक्तियों का ही विस्तार से वर्णन किया है। उसमें विभिन्न योग पद्धतियों का वर्णन किया है। कुछ कहीं थोड़ा बहुत छिटपुट में उनने मतलब असुरों का भी वर्णन किया है कि जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत सारी योग पद्धतियों का वर्णन किया और उन सभी का अनुशीलन करने वाले सब देवता हैं। तो आप कह रहे हैं आसुरम पार्थ में सुनो, अब असुरों के बारे में तुम विस्तार पूर्वक सुनो, ये बात है। अब प्रश्न है कि काहे सुने? देखिए इसलिए सुने कि चेक कर लें कि मैं असुर हूं कि देवता हूं।
अर्जुन में ये भाव ना हो जाए कि मैं असुर हूं, इसलिए भगवान आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करते हैं, ताकि वो सिम्टम्स मैच करा लें कि भाई आप असुर हो कि नहीं हो। ठीक है, तो अब सिम्टम्स देख लीजिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन और अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए। समझ रहे हैं? प्रवृत्ति मतलब जो कार्य करने चाहिए और निवृत्ति मतलब जो कार्य नहीं करने चाहिए। जना ना विदु आसुरा, जो आसुरी जन है वह उसको नहीं जानते हैं। जिनमें नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जिनको करना चाहिए उन्हें नहीं करते हैं। न शौचम मतलब नहाने धोने का कोई सिस्टम ही नहीं है। न अपि च आचरण, और कोई आचरण भी नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आसुरी संपदा को नष्ट करे। न सत्यम, सत्य नहीं बोलते। तेषु विद्यते, उनमें सत्य भी नहीं विद्यमान रहता है। क्या बोलते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। कहते हैं असत्यम, ये जगत जो है ये सत्य नहीं है, ये झूठा जगत है। अप्रतिष्ठम, इसकी जब सत्य ही नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा, इसका आधार आश्रय क्या होगा? है ही नहीं कोई। जगत आहुर अनीश्वरम, ये जगत के विषय में कहते हैं कि जगत असत्य है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और ये और अनीश्वर, कोई ईश्वर भी नहीं है जो उसकी सृष्टि करने वाला हो, नियामक हो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इसके द्वारा उनको स्वच्छंद आचरण करने का मौका मिल जाता है। मौका ढूंढ लेते हैं वोट से। अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम, ये अपने आप आया है और इसका हेतु केवल काम वासना है। व्याख्या आप टीकाओं में देख लेना, ये अर्थ रखा गया है। अब कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानुवल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि का आश्रय लेकर, दुनिया में हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण है, तो इस दृष्टिकोण का आश्रय लेकर, क्या दृष्टिकोण कि कोई ईश्वर नहीं है, कुछ भी करो, जो मन में आए सब कुछ करो, ये दृष्टिकोण है उनका। नष्ट आत्मनः, उनका मन नष्ट हो जाता है, अर्थात मन मलिन हो जाता है। और अल्प बुद्धिया, बुद्धि अत्यंत अल्प होती है। क्यों? अगर कोई कहे कि भाई कहीं बम फटा तो वो अपने आप फट गया तो नहीं मानेंगे, लेकिन यह कह देंगे, ये स्वीकार कर लेंगे कि ये पूरा जगत जो विभिन्न विचित्रताओं से युक्त है वह अपने आप आ गया, तो ये एक अल्प बुद्धि व्यक्ति ही स्वीकार करेगा। बोलने वाला भी बुद्धि कम है और स्वीकार करने वाले की बुद्धि भी कम है। प्रभवंती, ऐसे ही दृष्टि को, यानी प्रभवंती उग्र कर्माण, प्रभवंती मतलब पैदा होते हैं, काहे के लिए? उग्र कर्म करने के लिए ही ऐसे लोग पैदा होते हैं। क्षयाय जगतो हिता, क्यों कहते हैं कि वो उग्र कर्म कर रहे हैं? क्योंकि क्षयाय जगतो अहिता, जगत का अहित करने के लिए, नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए वैसा करते हैं। लोग मिसाइल दाग रहे हैं, तो क्या मिसाइल बनाना आसान बात है? एक मिसाइल आप बनाइए जो 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर जा रही है और अनावश्यक लोगों को मार रही है, तो यह तो कोई आप नहीं कह सकते कि ये दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति है। जो दैवीय स्वभाव का व्यक्ति होगा सोचेगा कि अरे काश मैं भूखे लोगों को भोजन खिला पाता, लेकिन यहाँ लोग जो हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको भी मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये क्षय करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर आगे बताते हैं भगवान, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामम आश्रित्य, काम का आश्रय लेकर, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का आश्रय लेकर, जो कैसी है? दुष्पूरम, उसको पूरित करना संभव नहीं है। दंभ, धर्म का अर्थ स्पष्ट है, केवल प्रसिद्धि के लिए धर्म का आचरण करना, और मान मतलब सम्मान के लिए, और मद मतलब प्रकार का नशा, उससे मदान्वित मतलब उससे युक्त होकर के, मोहाद गृहीत्वा, मोह के द्वारा पकड़ करके, क्या? असद ग्राहान, असद वस्तुओं को जो ग्रह के समान है, मगरमच्छ के समान है, उस मगरमच्छ के समान पकड़ लेते हैं, या ये वस्तुएं जो उनकी आसक्ति उनको पकड़ी रहती है मोह के कारण, क्योंकि वो मानते हैं कि वो देह हैं। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रत, जो अशुचिव्रत हैं, जिसमें कि कोई पवित्रता नहीं है, मन माने तरीके से किया जाता है, ऐसे व्रतों को वह करते हैं जिसमें हिंसा भी होती है। तो कोई सुख मिलता होगा तो कहते हैं नहीं, चिंता से ही परेशान रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च
प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। चिंताम अपरिमेयाम च, अपरिमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, वह लिमिट नहीं है। अरे भाई लड़का छोटू का जॉब लग गया है लेकिन लंबू का नहीं लगा है, जो भी नाम बच्चे को रखा हो। हाँ, वो चिंताओं की कोई लिमिट नहीं है। अरे चाची के ताई की बेटी की शादी नहीं हुई है ऐसे करके होती, कहाँ सगाई हुई है, ये वाला कांस्टेंट चिंता, एज इफ कि वो लिखवा के ले आए ब्रह्मा जी से कि वो ब्रह्मा जी के बराबर जिएंगे, कांस्टेंट चिंता में लगे रहते हैं। तो यानी जो व्यक्ति आसुरिक है उसकी चिंताओं का कोई सीमा नहीं है। कब तक? हाँ, लेकिन एक सीमा जरूर है, समझे आप, प्रलयांतम, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक, मतलब मृत्यु हुई उसकी चिंताओं की सीमा है, अन्यथा उसकी चिंताओं की कोई सीमा नहीं। बड़ा अच्छे स्टाइल से भगवान कहते हैं प्रलयांताम उपाश्रितः, यानी असीमित चिंताओं का वह आश्रय मृत्यु समय तक, मृत्यु पर्यंत लेता रहता है। साहब बस 4 साल और दे दीजिए, मैं अपनी रिसर्च पूरी कर लूं, और 4 दिन में आदमी मर जाता है। और निर्णय क्या है? काम उपभोग परमा एतावद इति निश्चितः, काम का उपभोग करना ही परम लक्ष्य है। एतावत, बस इतना ही उनका निश्चय होता है। अरे खूब ये जीवन मिला है भोग भोगने के लिए, ये सी बातें वो कहते हैं। अब क्योंकि ऐसी इच्छा है इसलिए हजारों प्रकार की आशाओं से उनका हृदय बद्ध हो जाता है। आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आशा पाश कि भाई बस थोड़ा वस्तु मिल जाए, उसके बाद मैं बस सारी सेटिंग हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी आशा के पास से शतैर मतलब सैकड़ों सैकड़ों ऐसी आशाओं के पास है कि बस लड़के की नौकरी लग जाए फिर हम भजन करेंगे। और खैर भजन करेंगे तो प्लानिंग नहीं है करता कभी, लेकिन ये जब असुरों को ऐसे कुछ बता देंगे तो अरे भैया उसकी शादी करनी है, उसकी नौकरी लगनी है, टाइम कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। उनका सब पॉइंट ये है कि किसी न किसी मटेरियल एडजस्टमेंट के द्वारा वह सुखी हो जाएंगे। इसी कह रहे हैं आश पाश शतैर, सैकड़ों सैकड़ों आशाओं के पास। यानी कि देखिए एक आशा का पाश होता तो उसका चिंतन भी करते थे, लेकिन अब सैकड़ों सैकड़ों आशाएं हैं तो व्यक्ति कैसे काटेगा उसको, उससे बद्ध, उनमें बद्ध है, कंडीशन जिसे कहना चाहिए। काम क्रोध परायण, और काम बड़ा स्पष्ट है, क्रोध बड़ा स्पष्ट है, उसको ही अपना परम आयण मतलब आश्रय मानते हैं। हाँ, फुल सरेंडर, यस। अब क्योंकि वो ऐसे हैं इसलिए ईहन्ते, चेष्टा करते हैं किस चीज के लिए? काम भोगार्थम, काम के भोग के लिए वो चेष्टा करते हैं, चाहे अन्याय नार्थ संचयान, चाहे अन्याय के द्वारा भी व्यक्ति को धन कमाना पड़े, लेकिन उसमें वह लगे रहते हैं। अब वह सोचते क्या है जरा देखिए, बड़ा मजेदार है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य, यह आज, मया लब्धम मेरे द्वारा प्राप्त है, मेरे प्रारब्ध के द्वारा नहीं। इमं प्राप्से मनोरथम, और मैं आगे भी अपने मनोरथ को इसी प्रकार से प्राप्त करूंगा। मेरे प्रयासों से सब मिल जाता है, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। इदम अस्ति, यह मेरा है, इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, आगे भी मुझे ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कि पूरी जगत के कंट्रोलर वही हैं। उसके बाद कहते हैं हसौ असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। असौ, यह है मतलब ये व्यक्ति, मया हतः शत्रु, ये जो शत्रु है ना मेरा, इसको मेरे द्वारा मार दिया गया है। हनिष्ये चा अपरानपि, और जो अन्य शत्रु हैं उनको भी मैं मार दूंगा, वो बचने वाले नहीं है कोई। क्यों भाई, आप इतने समर्थ हैं, कोई और समर्थ नहीं? कहते हाँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं और मैं भोगी हूं। भाई आप पहले तो आप कह रहे थे जगदाहुरन ईश्वरम, जगत को ईश्वर नहीं है, तो कहते हाँ कोई ईश्वर नहीं है, अगर है तो मैं हूं। ऐसे तो कोई ईश्वर नहीं है, अगर कोई नियामक है तो मैं हूं। क्यों भाई? क्योंकि हम सिद्ध, मैं परफेक्ट हूं, मुझे और परफेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं, ये बात बोलते हैं। अब देखो मैं ही ऐसी स्थिति नहीं है, मेरे आसपास के लोगों को देखो आप, मेरे रिश्तेदारों को देखो आप,
आड्यो बीजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आढ़्यो, आढ़ मतलब आढ़ का मतलब होता है बहुत संपन्न हूं मैं। अभिजनवान अस्मि, भाई कुलीन हो। हमारा वो ताऊ का लड़का जो है ना, वो सियाटल में है, और दूसरा जो चाचा का लड़का है भैया वो तो नासम सेटल हो गया है। इस प्रकार की बातें लोग करते हुए देखे जाते हैं। वो हमारा चचू चाची का लड़का, अरे उस चाची की लड़की सुने नहीं, वो डॉक्टर बन गई, वो ये एम्स में हो। ऐसे करके मतलब वो बोलते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। कोन्योस्ति सदृशो में, हमारे जैसा कौन है भाई, कोई नहीं है। सही बात है, आपके ऐसा असुर कोई नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, भगवान भी आपके अनुमोदन कर रहे हैं, आपके ऐसा असुर कोई नहीं है। जब भी मन में भावना आए कि भाई मुझसे बढ़कर कौन, मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसमें एक शब्द लगा देना चाहिए, मुझसे श्रेष्ठ कोई असुर नहीं है। दिस मेंटालिटी इटसेल्फ इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय कृष्णा। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ये सब भावना सब गलत है। यक्षे, मैं यज्ञ, यक्ष मतलब यज्ञ करना ना, इज इट नॉट? मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामी और मैं दान करूंगा, मोदिष्य और इस प्रकार आनंद लूंगा, इत्यज्ञान विमोहिता। और सॉरी, यक्ष मतलब त्याग करूंगा, मैं त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, और मोदिष्य इस प्रकार से मैं आनंद लूंगा। तो मतलब बेसिकली अब पॉइंट क्या है, वो कहेगा भाई यक्ष मतलब त्याग करना तो बड़ी अच्छी बात है। त्यागः शांतिरप्रशनम, व्यक्ति को त्याग से, व्यक्ति को त्याग शांति, अभी सुना था त्याग करना चाहिए, तो ये आसुरी गुण कैसे हो गया भाई? देखिए, त्याग हो जाएगा तो नाम क्या होगा, हम बड़े त्यागी हैं। या बेसिकली त्याग करने का उद्देश्य हृदय की शुद्धि नहीं है, फेम प्राप्त करना है। तो बहुत कुछ त्याग दिए, लेकिन वह यश की इच्छा को नहीं त्याग पाए। दास्यामी, मैं दान करूंगा, लोग जानेंगे भाई, मेरी बड़ी बड़ी फोटो लगेगी, माला पहनाई जाएगी कि बहुत बड़े दानी है। इस प्रकार से आई विल एंजॉय। इत्य ज्ञान विमोहित, इस प्रकार अज्ञान से वे विशेष रूप से मोहित रहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि इन्हीं सब चीजों से, नहीं, एक मिनट, हाँ, अब भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति का रिजल्ट क्या आता है। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। अनेक चित्त, अन एक। अब देखिए पॉइंट क्या है, जो भगवान ने वर्णन किया है बस उतनी ही आसुरी वृत्ति, ऐसा नहीं है। अनेक प्रकार की वृत्तियों से उनका चित्त विशेष रूप से भ्रांत रहता है, भाई ये करना है, वो करना है, लेकिन भगवान की सेवा करनी, ये वहां पे चित्त नहीं जाता है। और इससे मोह, ये क्या है, मोह जाल समावृत। मोह जैसे मछलियां जाल में फंस जाती हैं, इस प्रकार से मोह ही उनका जाल है, उसे सब ओर से आवृत रहते हैं। समावृत मतलब हर प्रकार से उनका अज्ञान बना ही रहता है कि भगवान का भजन, भगवान कहाँ है? भगवान होंगे तब ना भजन करेंगे, भगवान है ही नहीं। तो ये कहीं से उनके इस जाल को काटने का सिस्टम नहीं है, ये बात है। बड़ा स्पष्ट है। प्रसक्त काम भोगेशु, काम भोगों में अत्यंत प्रसक्त होने के कारण पतंती नरकेशु चौ, अपवित्र, अशुचि, अनक्लीन नरक में वह गिरते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जब वह यज्ञ कर रहे हैं तो नरक में काहे गिर रहे हैं? यज्ञ करने से तो व्यक्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। तो कह रहे हैं देखिए, वह जो यज्ञ कर रहे हैं, नहीं, देखिए, आपने कहा कि फल भगवान को नहीं दे रहे, वो बात नहीं है। अगर सकाम भावना से भी यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन मान लो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है, तब भी देवताओं की पूजा करेगा ना। लेकिन यहां पे केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ कर रहा है, केवल प्रसिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा है, जो विधि है वैसे नहीं कर रहा है। मैंने उदाहरण दिया था कि कंस भगवान शिव जी की लिए धनुष यज्ञ कर रहा था। धनुष यज्ञ का कोई वर्णन नहीं है, अपने मन से बना लिया क्योंकि भगवान कृष्ण को बुला के उनको मारना था। और ऐसा ही किया गया था दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, अपितु उनका अपमान किया। तो उस यज्ञ का फायदा क्या? वहां ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे। वो जान रहे थे कि ये केवल शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अगर आप चौथे स्कंद में सुनेंगे तो वहां विष्णु भगवान तो नहीं आए, ब्रह्मा जी भी नहीं आए, और शिव जी को तो बुलाया नहीं गया था। तो अब ये दिखा रहा है कि वह यज्ञ केवल दंभ के लिए किया जा रहा है। समझ गए ना बात?
वो आप जब चौथा स्कंद भागवत का पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंस का उदाहरण तो समझ में आ ही रहा है। भगवान को, यज्ञपति को मारने के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो तो ये विधि है? नहीं। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। आत्मसंभावितः, वो केवल स्वयं द्वारा सम्मानित होते हैं, शास्त्र के द्वारा नहीं, शास्त्र को जानने वाले साधुओं के द्वारा नहीं। साधु लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो नम्र भावना से भगवान की भक्ति कर रहा हो, भजन कर रहा हो, उसको सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं उस व्यक्ति का जो भगवान का नाम बोलने की इच्छा से युक्त होता है। लेकिन ये सब कहाँ, कुछ नहीं। तो ये सम्मान इनको केवल अपने से प्राप्त होता है, शास्त्र को जानने वाले साधुओं से नहीं। और स्तब्ध, इसलिए वो अकड़े रहते हैं, लाइक दैट। क्यों? धन मान मदान्विता, धन के द्वारा जो उनको सम्मान मिलता है उसके नशे से, उस मद से वह युक्त रहते हैं। तो करते क्या है? यजन्ते नाम यज्ञस्ते, केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। या उसमें यज्ञ का अंश तो बहुत कम होता है। पुरोहित हो, 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं, होता, उद्वर्यु, उद्गाता और होता, अध्वर्यु, उद्गाता और एक और होता है, नाम भूल रहा हूं मैं, जो रेफरी काम करता है। एनीवेज, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ब्रह्मा, अरे वाह, याद है भक्तों को, ब्रह्मा। तो 4 प्रकार के वह होते हैं, मतलब ऋत्विक होते हैं, तो वो सब नहीं। करते कैसे हैं? दंभेना, दंभ का बड़ा अर्थ स्पष्ट है, धर्म की, धार्मिक होने की ख्याति हो जाए इसलिए करते हैं। और इसी कारण अविधि पूर्वकम, भाई धर्म करने के लिए करते तो विधि जानते कि 4 प्रकार के, वो क्या कहते हैं उसको, ऋत्विक होने चाहिए, ऋत्विज बोलना, ऋत्विज होने, ब्राह्मण होने चाहिए, ठीक से होना चाहिए। लेकिन ना, लोगों में खाली प्रसिद्धि हो जाए कि ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए दंभ के कारण हो रहा है इसलिए अविधि पूर्वक करते हैं, ये बात है। और इस कारण से नरक में गिरते हैं। फिर कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यन्तु भिषु। ये का तो एक प्रश्न होगा, चलो भाई यज्ञ नहीं करते हैं ठीक से तो वो नरक गिरते हैं, मानते हैं। अब आपकी भक्ति ही कर लें, आपकी भक्ति करके तो नरक से बच जाएगा ना आदमी। कहते हैं ना, वह भी नहीं होगा, क्योंकि वो मुझ में ही दोष निकालते हैं। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार बड़ा स्पष्ट है अर्थ। बलम मतलब दूसरों को अपमान करने की शक्ति। दर्प का अर्थ था धन आदि के द्वारा जो प्राप्त सम्मान है वह। काम क्रोध आदि का वह सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं। इस कारण से माम मतलब मुझ ईश्वर के प्रति, आत्म पर देहिषु, उसकी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या करी थी। आत्म मतलब, रुक चाहिए, आत्म पर देहिषु का मतलब है कि जो उनके शरीर में और पर अन्य के शरीर में रहते हैं, वो भगवान परमात्मा, उनसे प्रदुष्यंत, अत्यंत द्वेष करते हैं। और अभ्यसूय का अर्थात भगवान में दोष निकालते हैं। तो जब भगवान में दोष निकाल रहे हैं तो भगवान का नामोच्चारण, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? देखिए, बात समझने वाली है। आप किसी भी दवा को लेते हो उसके गुण को देख करके, पहले इस बात को सिंक होने दीजिए। इज इट सिंकिंग इन? आप कभी भी किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके गुण को देख करके। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं मैं कि 2-3 साल से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो दर्द नहीं हो रहा था, तो हमको सर्जरी में बहुत दोष हो रहा था, लग रहा था अरे सर्जरी हो जाएगी, दर्द होगा, पेट काटेंगे या जो भी करेंगे, इत्यादि 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 इत्यादि। लेकिन जब थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ और फिर यह भी सुना कि भाई केवल यहीं तक बात नहीं है, आगे ये बाइल डक्ट में फंस जाएगा और पैनक्रियास में चला गया, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि पैनक्रियास में अगर स्टोन चला गया तो आपकी फजीयत हो जाएगी, बहुत खतरनाक वह हो सकता है। और हमको फिर याद भी आया कि मेरे एक मित्र के, हमारे आनंद लीला प्रभु के भाई को ऐसा हो गया था, तो पेन किलर खा के काम चला रहे थे, मतलब ही वॉज जस्ट नेग्लेक्टिंग, तो कौन सर्जरी कराए इत्यादि इत्यादि। बाद में उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो, कई लाख रुपए खर्च हुआ। तो अब
वही चीज हमको इतना प्रिय लगने लगी सर्जरी जिससे हम 2 साल तक दूर भागते रहे। गया मैं नोएडा और कहा कि सर सर्जरी कर दीजिए, कहते नहीं 1.5 महीने के बाद, अरे ये कैसे डॉक्टर है, मन में ये कैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर में दोष देख रहे हैं सर्जन में, ये कैसे डॉक्टर है। फिर मैं इधर क्या, चलो इधर दिखाता हूँ, इधर मथुरा में दिखाता हूँ। तो मैंने कहा अरे सूजन अगर है आपकी गॉल ब्लैडर में तो और जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड। कहा कब कर सकते हैं, कहते 31 में। वेरी गुड, कितनी देख रहे हैं अब कैसी सर्जन के प्रति बुद्धि चेंज हो गई, कितनी अच्छी डॉक्टर हैं। 1.5 महीने तक मैं कैसे रहता, तुरंत कर दे रहे। फिर उसके बाद मैं तो फिर गया उनके पास, तो कहे कि कल ही कर देंगे, वहाँ स्लॉट है तो 24 तारीख हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरी दोष बुद्धि नष्ट हो गई। मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो अब मतलब गॉल ब्लैडर को रखे रहना अच्छा नहीं है, तो सर्जरी के सारे दोषों को मैंने नज़रअंदाज किया। क्या क्या दोष हुआ है, कितने लोग यहाँ पे सलाइन चढ़ा कभी, पहले बताइए, रेज हैंड्स मेरे अलावा। सलाइन चढ़ा कभी किसी को, आपको चढ़ा है? 1 2, आहा व्हाट अ वंडरफुल लवली एक्सपीरियंस इसे सच्चा ऑपरेशन से ज़्यादा दर्द जो है वो सलाइन चढ़ने में, सुई घुसाते हैं एक नस में। अभी तक मेरी जो राइट साइड की नस है वो दर्द कर रही है, एकदम टाइट हो जाती है। बड़ा दर्द होता है भाई, बड़ा कष्ट होता है। मतलब ऑपरेशन तो आदमी को बेहोश कर देते हैं, कुछ मालूम नहीं चलता। सही में ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, उसके बाद इतना कष्ट होता है। तो अब वो सारे दोषों को नज़रअंदाज करते हुए कि भाई बहुत बड़ी मेरी बला टल गई, हम उसको स्वीकार किए। मैं खाली इस बात को बोल रहा हूँ कि जो मुझे पहले दोष दिख रहा था वो गायब हो गया, तभी मैंने उसका आश्रय लिया। डू यू एग्री विद दिस? सारी कहानी का उद्देश्य था कि हम आश्रय सर्जरी का तभी लिए जब ये मान रहे थे कि मेरे हित में है ना। किसी चीज़ का आश्रय आप तभी लेते हैं जब आप उसको मानते हैं कि हमारे दुख का निवारण कर देगा, जबकि उसमें कितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। एनीवेज, तो अब भिसूय मतलब भगवान वो एक भी ऐसा गुण नहीं देखते जिसकी वजह से वो भगवान की भक्ति करते। अगर भगवान की भक्ति धोखेबाजी के लिए भी की जाए तब भी व्यक्ति नरक में नहीं गिरता है। लेकिन अब भगवान में इतना दोष देख रहे हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं कि धोखेबाजी के लिए भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्या कंस भगवान की धोखेबाजी में भी भक्ति किया? अरे उस गधे को, मतलब उसको, कंस को पता होना चाहिए, अरे भाई इतने लोगों को मारने का प्रयास करो, सब मर रहे हैं, अकल तो होना चाहिए तुम्हारे कि असुर सारे मारे गए तो तुम भी मारे जाओगे, जाके भगवान के चरणों में गिर जाओ। लेकिन वो नहीं करेगा, तो पर प्रदुष्यंत, इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो भगवान, अच्छा वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो आप तो कृपा कीजिए। कहते नहीं मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी कृपा नहीं करूंगा, मैं भी उनको पूरा असुर बनने का मौका दूंगा। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान असुरिष्वेव योनिषु। तान उन सबको, अहम मैं मतलब जो ईश्वर हूं और सभी के कर्म के फलों का प्रदान करने वाला हूं। दुष्टः क्रूरान, जो मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, ऐसे क्रूर लोगों को संसार में ही, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार है जो बहुत घोर है अपने आप में, ऐसे नराधमों को शिपामी, मैं गिराता हूं। कब तक गिराते? अजस्रम, लगातार गिराता रहता हूं। या अर्थ होगा अजस्रम अशुभान शिपामी, जो निरंतर अशुभ कार्य करते हैं, कभी कोई भक्ति का कोई कार्य करते ही नहीं, पुण्य का कार्य करते नहीं, उनको मैं गिराता हूं। कहाँ? आसुरी श्वेव योनिषु, आसुरी योनियों में, यानी कि बाघ योनि, निम्न योनि, वल्चर, जो कि निम्न योनि, उनमें गिराता हूं। मतलब उनके उद्धार की कोई संभावना भगवान की सीधी कृपा से नहीं होती है। बड़ा सुंदर श्लोक है। तब किसी जन्म में तो वो आपकी कृपा प्राप्त करेंगे ना। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य व कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। आसुरी योनि को प्राप्त करके, यानी एक बार आसुरी योनि प्राप्त हो गई तो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर वे मूर्खी बने रहते हैं। माम अप्राप्य व कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुमने तो मुझे अपने बुआ जी के लड़के के रूप में, बुआ जी के बेटे के रूप में प्राप्त, है ना, फूफी के बेटे के रूप में, मतलब बेसिकली भाई के रूप में, वटेवर रिलेशनशिप में प्राप्त कर लिया, लेकिन माम अप्राप्य, मुझको नहीं प्राप्त करके, तथा और यान्ति अधमाम गतिम, और अधम गतियों को प्राप्त करते हैं। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि वह आसुरी योनि में गिरते ही रहते हैं तब तक जब तक वह भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। अगर भगवान कृष्ण आते हैं और उनका वध कर देते हैं तब वह परम गति को प्राप्त करते हैं, अन्यथा तो वह अधम गति को ही प्राप्त करते हैं। ये अर्थ हुआ। अब क्योंकि
एक बार आसुरी योनि को प्राप्त करके निकलना बड़ा मुश्किल है, चक्र में बंदी फंस जाता है। इसलिए त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं इदम द्वारम, ये तीन, इस नरक के यानी नारकीय योनि को प्राप्त करने के ये तीन द्वार हैं जो आत्मनः नाशः, जो आत्मा का नाश करते हैं, अर्थात आत्मा को बार बार आसुरी योनि में गिराते हैं। क्या है भाई? काम, क्रोध तथा लोभस, तस्मात्, इसलिए एतत्त्रयम्, इन तीनों को त्यागना चाहिए। तो अब प्रश्न हो सकता है कि भाई आपने तो कई अनर्थ गिनाए, असुरों की कई वृत्तियों को गिनाए, केवल तीन को ही त्यागने को क्यों कहते हैं? तो बात इस आशय यह है भगवान का श्लोक को कहने का कि यह तीन सारे के सारे अनर्थों के मूल हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन भाई हैं। काम बड़ा भाई, उसका छोटा भाई क्रोध और लोभ। और मुख्य काम है, बड़ा भाई पैदा होगा तभी तो छोटा भाई होगा। हम छोटे भाई हैं तो हम सबसे पहले पैदा हुए ऐसा नहीं हो सकता है, हम छोटे भाई हैं कि बड़े भाई के बाद पैदा हुए। तो काम, क्रोध और लोभ, इनको त्याग देना चाहिए कि अगर इनको त्याग देता है तो उस व्यक्ति के सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, वह नारकी योनि में जाने से बच जाता है। हाँ, और फिर अच्छा, ये तो एक बात है कि नरक से बच गया, और उसके बाद अच्छा आचरण करता है तो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्ता, इन तीनों से, काम, क्रोध और लोभ से विशेष रूप से मुक्त होकर कुंती पुत्र, जो तम के द्वार है अर्थात नरक के द्वार हैं, तीन नरक के द्वार हैं, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य मात्र ही इन तीनों से मुक्त हो सकता है। और फिर आचरति आत्मनः श्रेयस, वह आत्मा के लिए श्रेय का आचरण करता है। श्रेय का आचरण क्या है? भगवद गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ना, जप करना, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, ये सब श्रेय का आचरण है। इससे आगे भविष्य में बहुत बड़ा कल्याण होता है। ततः याति पराम गतिम, और उसके बाद वह पराम गतिम अर्थात मोक्ष को प्राप्ति करता है, भगवान के पास चला जाता है। लेकिन अगर ध्यान देना होगा कि ऐसा श्रेय का आचरण भी शास्त्र के अनुसार ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह मतलब जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग करके, उत्सृज्य मतलब उसमें शास्त्र मतलब वेद और विधि मतलब उनका अनुशासन, उसको उत्सृज्य अर्थात श्रद्धा नहीं रखता, हमको करना ही नहीं है भाई, हमें जपना ही नहीं है, ऐसे करके भावना रखते हैं ना लोग, हम जप नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्यों करें ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और वर्तते कामकारता, केवल काम इच्छा की वजह से, काम पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए वर्तमान रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो न स सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसे व्यक्ति को सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धि नहीं प्राप्त होती है, जो कि पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है। सुखम मतलब संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती, न पराम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो शास्त्र की विधि को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए शास्त्र को त्यागने वाले को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए शास्त्र का प्रमाण को स्वीकार करके तुमको कार्य प्लस अकार्य करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसकी व्यवस्था को समझना चाहिए, उसका बोध करना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह जान करके कि शास्त्र का विधान है ऐसा कहा गया है। कर्म कर्तुम इहार्हसि, तुमको कर्म करते रहना चाहिए जब तक कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह शुद्ध न हो जाए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब यहाँ पे हमारी वाणी को विराम देंगे। कोई प्रश्न है? जैसे वात पित्त कफ की विकृति स्थिति रोग का कारण है, वैसे ही तीन नरक आदि के द्वारा, हाँ ठीक है, लेकिन वात पित्त के बैलेंस होने से आदमी यहाँ बीमार हो जाता है ऐसे कह सकते हैं, लेकिन नरक पे तो नहीं जाता है एग्जैक्टली समथिंग। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।